हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान 26 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा फिज़िकल साइंस है, टॉपिक आज हमने इलेक्ट्रिक करंट लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा रहे हों। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अगर हम फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों में एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स डेवलप होगा। उनकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। उनमें सॉल्विंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो आ जाएगी। वो फिजिकल साइंस को समझकर उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके नए आइडियाज़ ला सकते हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हमारा टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक करंट लिया है तो उसे पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो बच्चों को भी इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो उसे डिफाइन कर सकते हैं, वो उसके टाइप्स भी अच्छे से समझ सकते हैं, वो उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी जितने भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होंगे ये सब हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आता है हमारा मटेरियल एड। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, शार्ट रोलर, बोर्ड एक्सेट्रा, इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर अपना लेसन प्लान पढ़ाते हैं। देन आती है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट करंट। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का मेन एम होता है वो ये होता है हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ जो भी हम टॉपिक उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं। जब भी हम क्लास में जाते हैं तो उनसे डायरेक्ट नहीं पूछते कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डेफिनेशन बताओ या उसे क्लासीफाई करो। हम क्या करते हैं, पहले कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं जिससे क्या हो, उनकी हम प्रीवियस नॉलेज भी जान पाएँ अच्छे से कि उन्हें पहले से क्या पता है, और बच्चों में भी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन्हें बनाने का एक जिगजैग पैटर्न होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उससे रिलेट करके ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होता है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरह से हम उन्हें अपने लास्ट टॉपिक पर ले आएंगे। इसमें 2 कॉलम बनेंगे, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। क्वेश्चन फर्स्ट इज इफ़ यू फील हॉट व्हाट यू डू। तो अगर आपको गर्मी लग रही है आप क्या करते हो, तो वी ओपन द फैन, तो हम पंखा चला देते हैं। देन सेकेंड इज हाउ डू यू ओपन द फैन, तो आप कैसे फैन को ओपन करते हैं, तो वी विल स्विच ऑन द फैन, तो हम स्विच को जब ऑन करते हैं तभी तो फैन होगा ऑन। देन थर्ड, बाय द फैन स्टार्ट मूविंग, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, तो ये तो सबको ही पता है, करंट जब फ्लो करेगा तभी कोई चीज़ चलेगी। देन फोर्थ इज व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा प्रोबेबल आंसर आ गया, बच्चे से अच्छे से ना डिफाइन कर पाएँ। जब भी हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आंसर आ जाए तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देंगे जो हमारे प्यूपल टीचर हैं, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। देन आते हैं हमें कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं प्यूपल टीचर को। तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिया हमने इलेक्ट्रिक करंट। एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज। देन जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो बनेगा हमारा प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, जिसमें प्यूपल टीचर डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। देन उससे नेक्स्ट कॉलम बनेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, जिसमें जो भी बच्चे की आंसर देंगे वो लिखा जाएगा। देन हमारा टीचिंग मेथड या टेक्निक है, जो भी प्यूपल टीचर यूज़ करेंगे पढ़ाते हुए तो वो इसमें लिखा जाएगा। और लास्ट में आता है हमारा इवेल्यूएशन क्वेश्चन का कॉलम। जो डेवलपिंग क्वेश्चन होते हैं वो हमारे डेवलपिंग स्टेज पे पूछे जाते हैं लेसन प्लान की, और ये बिल्कुल मेन टॉपिक से कनेक्ट करके पूछे जाते हैं और बच्चे इनका लॉजिकल वे में आंसर करना होता है। क्वेश्चन फर्स्ट इज नेम सम ऑब्जेक्ट दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हों। तो बच्चे आराम से बता पाएंगे, फैन, बल्ब, चार्जर एक्सेट्रा, या जो भी उन्हें और पता है चीज़ें। देन सेकेंड इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो ये हमारा प्रोबेबल आंसर आ जाएगा। तो अब जो प्यूपल टीचर है वो अपने टीचिंग पॉइंट में इसको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देन जो ये टीचिंग मेथड यूज़ किया है प्यूपल टीचर ने, क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि उन्होंने डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों से और उन्होंने आंसर किए हैं, तो ये हमने यहाँ पे मेथड लिख दिया। देन आएगी प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। तो द इलेक्ट्रिक करंट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द कॉमन इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन बट दे कैन ऑल्सो बी आयंस एज इन द केस ऑफ केमिकल बैटरीज। तो ये सभी को पता है, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या होती है, एम्पियर। देन एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 कॉलम ऑफ चार्ज मूविंग पास्ट अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो इसमें एम्पियर को भी डिफाइन किया गया है कि क्या होता है। देन जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो है टीचिंग मेथड या टेक्निक। तो मेथड ये हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है, और जो ये टेक्निक है वो है डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। तो डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक का क्या मतलब होता है कि जो प्यूपल टीचर है वो बच्चों को कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं
किसी चार्ट पेपर की हेल्प से, मॉडल के थ्रू या कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखा के, तो क्या होता है उससे जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग जो है वो अच्छे से हो पाती है। अगर हम बच्चों को ऐसे ही सिंपली बोल बोल के चले जाएं क्लासरूम में तो उन्हें इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उन्हें कुछ शो करके दिखाएं किसी चीज़ की हेल्प से तो क्या होगा, उनकी जो विजुअलाइज करने का उनका जो पावर होती है अपने सेंसेस के थ्रू वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट हमने दिखाया है पूरा, कैसे बैटरी, वायर, बल्ब, स्विच, तो इन सब से हम बच्चों को आराम से दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट समझा सकते हैं। देन लास्ट में पूछा जाता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो भी हमने पढ़ाया है बच्चों को तो उन्हें इवैल्यूएट करना, मतलब उनसे ये जानना कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है। तो हम इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ के उनसे जो भी हमने पढ़ाया है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्पियर। टीचिंग, हमारा जो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। देन हमारा प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जिसमें हम फिर से डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। देन वही हमारे सारे कॉलम्स बनेंगे सेम जो हमारे प्रीवियस टीचिंग पॉइंट में बने थे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। देन सेकेंड इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बच्चे में भी ना बता पाएँ कि उनके टाइप्स क्या होते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। तो अब प्यूपल टीचर अपने स्टेटमेंट में बताएंगे, मतलब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। देन जो हमारा टीचिंग मैथड है ये क्या है, ये क्वेश्चन आंसर मैथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे हैं। देन प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। सो देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। फर्स्ट इज डायरेक्ट करंट, ये आपने सुना भी होगा। इन दिस टाइप द करंट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि जो करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। सो एग्जाम्पल्स क्या है, कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा। Then second is alternating current. In this type the current changes its direction. The graph of AC looks like a sine wave, which means the current flows to and fro. तो इसमें क्या होता है कि जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, टू एंड फ्रो चलता है, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। सो इस तरह के करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ऑडियो एंड रेडियो सिग्नल्स। देन आती है हमारी स्टूडेंट्स एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। और जो है हमारा टीचिंग मेथड है क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन किया है अपना टीचिंग पॉइंट। देन लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट करंट। देन आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। देन हमारे सेम वही कॉलम बनेंगे जो प्रीवियस टू टीचिंग पॉइंट में बने हैं। देन आता है क्वेश्चन फर्स्ट, डेवलपिंग क्वेश्चन, नेम सम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो आराम से बच्चे बता देंगे, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन एक्सेट्रा। देन सेकंड इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चे से ना बता पाएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। सो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे पीपल टीचर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। देन आता है टीचिंग मैथड या टेक्निक। तो ये क्वेश्चन आंसर मैथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं और बच्चों ने आंसर दिए हैं। देन आता है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। सो सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर, फर्स्ट, करंट इज द रिजल्ट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन सेकंड, द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। एंड देन थर्ड इज देयर आर टू सॉर्ट्स ऑफ करंट, टू एज डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे यही प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, आप चाहें तो इसमें अपनी तरफ से और ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो है स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। और जो ये टीचिंग मेथड या टेक्निक है ये एक्सप्लेनेशन मेथड है हमारा, तो वो भी हमने लिख दिया है। देन लास्ट में आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन आता है हमारा रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है एक तरह का रिवीजन, जो कि किसी शॉर्ट आंसर्स के थ्रू कराते हैं प्यूपल टीचर लास्ट में, जो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो सकता है, शॉर्ट आंसर्स की फॉर्म में हो सकता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ डैश। देन सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डैश। देन थर्ड इज व्हाट इज डायरेक्ट करंट एंड फोर्थ इज व्हाट इज एम्पियर। तो इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों का रिवीजन करा देते हैं। देन आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। सो ये हमारा क्या होता है कि जब भी प्यूपल टीचर कहीं पे जाते हैं टीचिंग करने तो वो एक ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी ज़रूर करते हैं, यानी कि वो कोई डेफिनेशन लिखेंगे बोर्ड पे या कोई फ्लो चार्ट बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे, तो उसका एक मिनिएचर यहाँ अपने लेसन प्लान में लगाना होता है। देन आता है होमवर्क। सो होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मैंने 2 बार लिख दिया है, तो ये डायरेक्ट करंट आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। देन सेकेंड इज राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।